अच्छा लड़का। अहमद एक बहुत ही प्यारा लड़का था। वो बड़ों का कहना मानता था, इनका अदब करता था और अपने छोटे बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत करता था। अहमद की अम्मी अब्बू इससे बहुत खुश थे क्योंकि अहमद हर वक्त इनकी खिदमत के लिए तैयार रहता था। जब भी अम्मी या अब्बू इसको किसी काम का कहते, अहमद सारे कामों को छोड़कर इनके बताए हुए कामों को पूरा करता। एक मर्तबा अहमद की अम्मी बीमार हो गईं। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। उन्होंने अहमद को बुलाया। बेटा अहमद, इधर आओ। अहमद ने अदब से कहा, जी अम्मी, और अपनी अम्मी के पास आकर इनका हाथ चूमा। अम्मी ने कहा, बेटा, घर में दूध खत्म हो गया है और मुझे दूध पीना है। तुम जरा जल्दी से दूध ले आओ। अहमद ने अम्मी से पैसे लिए और घर से निकलते हुए ये दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ उसने 3 मर्तबा पढ़ी और जल्दी से दूध की दुकान पर पहुंचा। वहां से दूध खरीदा और घर वापस आ गया। घर आकर अहमद ने दूध गर्म किया। एक गिलास भरकर अम्मी को दूध देने के लिए अम्मी के पास आया। जैसे ही वो अम्मी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अम्मी सो चुकी हैं। अहमद ने दिल ही दिल में सोचा कि अम्मी बीमार हैं, इनको जगाना अच्छी बात नहीं। लेकिन इसके नन्हे से दिल में ये ख्याल आया कि अम्मी अगर जाग गईं और इनको दूध की जरूरत पड़ी तो इनको तकलीफ होगी। ये ख्याल आते ही इसने फैसला किया कि वो दूध लेकर अम्मी के पास ही बैठा रहेगा, ताकि अगर अम्मी जाग जाएं तो वो इनको दूध पेश कर सके। वो काफी देर तक वहां बैठा रहा, यहाँ तक कि अम्मी जाग गईं। अम्मी ने अहमद को अपने पास बैठे देखा तो कहा, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अहमद ने कहा, प्यारी अम्मी जान, आपने मुझे दूध लेने भेजा था और मैं दूध ले आया तो आप सो चुकी थी। मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा और बगैर आपको दूध पिलाए यहाँ से जाना भी मुझे अच्छा ना लगा, इसलिए मैं यहीं बैठा रहा ताकि जब आप जाग जाएं तो आपको ये दूध से भरा हुआ गिलास दे सकूं। अहमद की अम्मी अहमद की बात सुनकर बहुत खुश हुई और अहमद को बहुत ज़्यादा दुआएं दी और दूध की दुआ पढ़कर दूध पी लिया। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। दोस्तों, हम भी इस बात की कोशिश करें कि अम्मी अब्बू की बात मानें और इनके कामों में इनकी मदद करें, ताकि हमारे अम्मी अब्बू खुश होकर हमें दुआएं दें और अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप अपने माँ बाप का भी इसी तरह से ख्याल रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको मिलती रहें और अच्छी अच्छी दुआएं भी सीखने को आपको मिलती रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको कोई और दुआ आती है तो कमेंट कीजिए।